ब्रह्मा जी ने कहा नहीं नहीं रावण, तुम्हें हम अजन्मा नहीं बना सकते हैं, तुम्हें तो मरना पड़ेगा, सब मरते हैं। तो रावण ने कहा ठीक है, तो फिर हम मनुष्य और बंदर के हाथ से मरना चाहते हैं। जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे मनुष्य और बंदर मारे और मैं मर जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। यह वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को दिया। अब ये वरदान पाकर के रावण बड़ा खुश हो गया कि ब्रह्मा जी ने भले मुझे कह दिया है कि रावण तुम्हें मनुष्य और बंदर मारेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे मनुष्य और बंदर नहीं मार पाएंगे। क्यों? रावण कहता है नर कपि भालू आहार हमारा, बंदर भालू मनुष्य तो हमारा भोजन है, इन्हें हम खाते हैं, ये हमें कैसे मार पाएंगे? ये हमें मारने आएंगे, हम इन्हें खा जाएंगे। कहां से हम मरेंगे बताओ? अब तो मैं अमर हो गया। रावण बड़ा प्रसन्न है, मैं अमर हो गया, मैं मर नहीं सकता हूं। लेकिन भगवान की माया तो बड़ी विचित्र है। परमात्मा को कौन पा सकता है? उनकी योजना कौन जान सकता है? उनका प्लान कौन जान सकता है? तब मनुष्य के रूप में पर ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ा। जो पर ब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, वह मनुष्य बन करके प्रकट हुआ। और बंदर भालू ये कौन है? एक कोई साधारण बंदर भालू नहीं है। जितने देवता स्वर्ग में हैं, सब देवता बंदर भालू बन करके प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी तो पहले सतयुग में ही जावंत जी के रूप में आ गए थे। भगवान शंकर जी हनुमान के रूप में आ गए। स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, वो बाली के रूप में अवतार ले लिए। जो भगवान सूर्य हैं, वो सुग्रीव जी के रूप में प्रकट हुए मनुष्य बन करके। क्यों? क्योंकि रावण को कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता है, इसलिए ब्रह्म को ही मनुष्य बन करके आना पड़ा। परंतु यह बात केवल भगवान शंकर जानते हैं, प्रभु श्री राम जानते हैं। और जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, प्रभु जिसको चाहते हैं कि ये मुझे जाने, वही प्रभु को जान पाते हैं। सोई जाने जी देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाए। इस प्रकार से भगवान शंकर जी यही सोच रहे हैं कि मैं जाकर के जब राम जी को प्रणाम करूंगा तो सब प्रभु को पहचान लेंगे कि ये ब्रह्म है, ब्रह्म है। रावण भी पहचान लेगा। फिर जब राम जी रावण को मारेंगे तो रावण कहेगा कि मुझे मनुष्य ने नहीं मारा है, मुझे तो ब्रह्म ने मारा है। तो ब्रह्मा जी का वचन जो है वह झूठा हो जाएगा। तो राम जी ब्रह्मा जी के वचन को झूठा नहीं करना चाहते, इसलिए श्री राम जी गुप्त रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान शंकर यही विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते राम जी के पास जाऊं कि ना जाऊं, आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में चले जाते हैं। और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो रास्ते में श्री राम जी रोते हुए आ रहे थे, क्योंकि उसी समय रावण जानकी जी का हरण करके ले जाता है। और जैसे राम जी को रुदन करते हुए महादेव जी ने देखा तो महादेव जी दूर से ही प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। चले जाते शिव सती समेता, पुन पुन पुलकत कृपा ने केता। सती सुदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विसेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नापत शीशा। तिन नृपसुतन कीन परिणामा, कह सच्चिदानंद परधामा। भगवान शंकर जी ने दूर से ही श्री राम जी को सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया। और सती माता ने जैसे देखा तो उन्हें संदेह हो गया कि शंकर जी ये राजा के पुत्र जो मुनि के वेश में है, इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शंकर जी तो महादेव हैं, देवों के देव हैं। फिर इन राजकुमारों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? अरे राजकुमार आकर इन्हें प्रणाम करते।
यही संदेह सती जी के अंदर आ गया। महादेव जी ने कितना समझाया लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी कहती है कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। भगवान शंकर ने समझाया और कहा यही ब्रह्म है। उन्होंने क्या कहा है कि मुनि धीर जोगी सिद्धि संतति विमल मन जिहि ध्यावहि कहने तिनि गम पुराण आगम जासु कीरत गावहि सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतर वे अपने भगत हिन निज तंत्र नित रघुकुल मणि लागिन और उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु अब बोले बिहस महेश हरि माया बल जाने जिए। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी। सती जी कहती हैं कि आप इन्हें ब्रह्म कह रहे हैं, ब्रह्म का तो इनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता है, ये तो भगवान नारायण भी नहीं हो सकते हैं। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी असौ सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी खोजे सो की यकी नारी ज्ञान धाम श्री पति सुरारी शंभु गिरा पुन मृषा न होई शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। ऐसा अपार संशय सती जी के मन में बैठ गया कि भगवान नारायण भी नहीं हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि नारायण भगवान भी सर्वज्ञ हैं, शिव जी की तरह है। उनकी पत्नी का हरण अगर हुआ है तो वो तो सर्वज्ञ है, देख लेंगे कि मेरे यहाँ पर पत्नी है, रोने का कोई प्रश्न ही नहीं है, आइए तो रो रहे हैं, सीते सीते पुकार रहे हैं। आए मेरे स्वामी कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, तो क्या ब्रह्म का यही लक्षण है? अरे ब्रह्म तो सर्वज्ञ है, और जो सर्वज्ञ है वह सर्वज्ञाता है, फिर वह रोता क्यों? ये तो काम भगवान नारायण भी नहीं कर सकते हैं, जो काम राम जी कर रहे हैं, और राम जी को ब्रह्म ब्रह्म हमारे स्वामी कह रहे हैं। सती जी नहीं मानती हैं। भगवान शंकर ने खूब समझाया। लागन और उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु तो बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। भगवान शंकर हंसने लगे, बोले भगवान की माया बड़ी प्रबल है। शिव विरंच कहु मोहि को है बपुरा आन अस जिए जान भजे मुनि माया पति भगवान। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भगवान की माया मोहित कर देती है। हमारी तो श्रीमती जी सती जी हैं, इनका मोहित होना तो स्वाभाविक है। आज मैं समझ गया कि भगवान की माया इनको भी लग गई है, इसलिए हमारी बात नहीं मान रही है। महादेव जी कहते हैं तो जैसे जाए मोह ब्रह्म भारी करो जतन विवेक विचारी। आपका मोह जैसे दूर हो वही आप करें। तब लग बैठ रहो बड़ छाही जब लग तुम अयो मोहि पाही। भगवान शंकर तो विश्वास के स्वरूप हैं, बट वृक्ष के नीचे विराजमान हैं और सती से कहते हैं जैसे आपका मोह दूर हो आप वही करें। देवी सती जी तुरंत वहां से चल देती हैं। महादेव जी कहते हैं मोरे कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही। मेरे कहने पर भी इनका संदेह नहीं जा रहा है। विधाता विपरीत है, अब ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हुई है सोई जो राम रच राखा और को करे तर्क बढ़ावे शाखा। हम आप भी कभी कभी ये चौपाई बोल देते हैं, अरे हो गए छोड़ो, हुई है सोई जो राम रच राखा, है ना। लेकिन ये चौपाई कब बोलना चाहिए? पहले हम अपनी कोशिश करें, मेहनत करें, और फिर अगर हमारा फल नहीं मिल रहा है तब राम पर छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही से बैठ जाएं, कुछ करें धरे ना, बस पहले से हुई है सोई जो राम रच राखा है, ऐसा नहीं है। पहले कर्म करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए,
फिर भगवान पर छोड़ दो। पहले भगवान शंकर ने सती जी को समझाया ना, कितना समझाया है। जब सती जी नहीं मानी तो लास्ट में कहते हैं हुई हुई सोई जो राम रच राखा। अब तो वही होगा जो भगवान की इच्छा होगी। अब को करे तर्क बढ़ावे शाखा, अब कौन तर्क बेतर्क करके बात को बढ़ाते जाए। अब तो हम शांत बैठे हैं तो भगवान शंकर जी बैठ गए। तो पहले प्रयास करना चाहिए, बाद में भगवान पर छोड़ना चाहिए। पहले से निष्क्रिय नहीं हो जाना चाहिए, पहले सक्रिय रहना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जी सती को समझा रहे हैं। नहीं मानती हैं तो कहती हैं जाकर के परीक्षा ले लो। और सती सीता जी का रूप बना करके राम जी के आगे आगे चलने लगती हैं कि पुण्य पुण्य हृदय विचार करी धरि सीता करी रूप आगे हुई चली पंथ ही जिहि आवते नर भूप। देवी सती जी उसी मार्ग में सीता का रूप बना करके चलने लगी जिस मार्ग से श्री राम लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए आ रहे थे। आगे आगे सती जी चलने लगी। ध्यान रखिएगा, सती जी ने सीता जी का रूप बनाया, उनका वेश बनाया है। तो वेश बनाना सरल है, लेकिन हम जिसका वेश बना लेते हैं उसके आचरण पर चलना बड़ा कठिन है कि नहीं। आज माता सती जी सीता जी बन जाती हैं तो क्या सीता जी का आचरण आया है? नहीं आया। क्यों? आप देखें, सीता जी जब राम जी के साथ में चलती हैं तो कैसे चलती हैं? आगे चलती हैं कि पीछे? पीछे रहती है ना। लेकिन सती जी क्या करती है? जब सती सीता बनी तब आगे हुई चली पंथ थी। बन तो सीता गई लेकिन आचरण नहीं आया। बनावटी अलग ही दिख जाता है कि ये बनावटी है, चाहे कितना भी सुधार करके बनावटी बने, लेकिन नकली नकली होता है, असली असली होता है। जानकी जी हमेशा राम जी के पीछे चलती हैं कि आगे राम लखन पुन पाछे, 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 तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे, तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन पुन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। और बीच बीच में सीता है, आगे राम जी, पीछे लक्ष्मण जी। तो सीता जी हमेशा राम जी के पीछे चलती हैं। लेकिन आज जब सती माता सीता का रूप बनाती हैं तो आगे हुए चली पंथ ही जही आवत नर भूप, आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण जी ने, राम जी ने, दोनों ने जब जैसे सती माता को देखा तो देखते ही रह गए। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विषेखा, कह न सकत कछुवती गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। राम जी सब जाने गए, लक्ष्मण जी भी जाने गए। लक्ष्मण जी प्रभु के प्रभाव को भी जानते हैं और सती जी के कपट को भी जाने गए। भगवान श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए कि धन्य हो माता सती, धन्य है आप मुझे जो है पहचान ना सकी, इसलिए आप सीता बनकर के आगे आगे चल रही हैं। तो राम जी गए और राम जी जाकर के माता सती जी को प्रणाम करते हैं। श्री राम जी
सती माता को माथा झुका करके प्रणाम करते हैं। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। राम जी ने प्रणाम किया और अपने पिता महाराज श्री दशरथ जी का नाम लिया कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। सती जी एक क्षण के लिए तो बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल अड़ेग हो गई कि मैं तो पहले ही कहती थी कि ये मनुष्य हैं, लेकिन मेरे स्वामी कहते थे कि ये सर्वज्ञ हैं, ब्रह्म है, ब्रह्म है। अब देखो ना, इन्होंने परिचय भी ब्रह्म के रूप में नहीं दिया है, मनुष्य के रूप में दिया है। मैं दशरथ का बेटा राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। ये नहीं कहा कि मैं परब्रह्म परमात्मा आपको प्रणाम कर रहा हूं। मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये किसी राजा का पुत्र है। एक क्षण के लिए सती जी यही समझ गई, लेकिन आगे जो भगवान ने कहा सुनकर सती जी चकित हो गई। आगे श्री राम जी कहते हैं, कहो बहोर कहा वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। आगे श्री राम जी कहते हैं, हे माता सती जी, आप पहले मुझे ये बताइए कि भगवान शंकर कहाँ हैं। और जैसे इतना प्रभु ने कहा तो सती जी तो बिल्कुल घबरा गई, पसीना पसीना हो गई। प्रभु ने कहा, बस मैं यही जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर कहाँ हैं। आप इस घनघोर जंगल में अकेले घूम रही हैं, महादेव जी कहाँ बैठे हैं? उन्होंने आपको छोड़ दिया। मैंने एक गलती की, उस गलती को उन्होंने दोहरा दिया। मैंने सीता को जंगल में अकेले छोड़ा तो सीता का हरण हो गया, और महादेव जी ने भी आपको छोड़ दिया, कहीं आपका भी हरण ना हो जाए। आप जल्दी से उन्हीं के पास में जाइए, वो है कहाँ? बड़े भोले बाबा हैं, कहीं समाधि लगा करके बैठ गए होंगे और आपको अकेले छोड़ दिया जंगल में। कहो बहुर कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। जंगल में अकेले क्यों घूम रही हैं, क्या कारण है? आप मुझे कारण बताइए। जैसे इतना भगवान श्री राम ने कहा, सती जी शांत, अब तो न मुख से कोई शब्द निकल पा रहा है, न हाथ पैर चल रहे हैं, स्तब्ध खड़ी हो जाती है, पसीना पसीना हो गई। बड़ा हृदय में धैर्य धारण करके आगे बढ़ती हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजा अति संकोच, बहुत संकोच। और जब संकोच बहुत होता है तो नजरें अपने आप झुक जाती हैं। आज सती की नजर झुक गई, संकोच में गड़ी जा रही हैं। अब क्या करूं मैं, क्या मैं महादेव को उत्तर दूंगी? ये तो सच में ब्रह्म है, ये सर्वज्ञ हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया, अब मैं क्या उन्हें जवाब दूंगी? ऐसा सोच करके सती आगे बढ़ने लगी। भगवान श्री राम जी मुस्कुराए और प्रभु ने कहा, जब आप परीक्षा लेने आ ही गई हैं तो जरा परीक्षा ले लीजिए, फिर जाइएगा, है? क्योंकि आप महादेव जी से बोली है कि मैं परीक्षा लेने जा रही हूँ। अब फिर बिना परीक्षा लेकर के जाएंगी और महादेव जी पूछेंगी तो फिर आप क्या कहेंगी? आपको फिर झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए अब झूठ ना बोलिए, मेरी परीक्षा ले लीजिए। तो सती जी की हिम्मत ही नहीं कि मैं परीक्षा ले लूं। अब तो सती चली तो भगवान श्री राम जी अपना प्रभाव दिखा देते। आगे आगे सती के राम जी दिखाई पड़े, लक्ष्मण जी, सीता जी, तीनों। ध्यान रखिए, राम जी अकेले दिखाई नहीं पड़ते हैं, राम सीता लक्ष्मण तीनों सती के आगे दिखाई पड़े। जैसे सती जी ने देखा तो पीछे फिर देखा, इन्हें तो पीछे छोड़ करके आई, आगे कहां से? जब पीछे देखती हैं तो वहां भी सीताराम लक्ष्मण, फिर दाएं देखती हैं तो वहां भी सीताराम लक्ष्मण, बाएं देखती हैं तो वहां भी सीताराम लक्ष्मण। जहां देखें तहां प्रभु आसीना, जहां देखती वहां प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ रहे हैं, और अकेले नहीं, सीता के साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। मानो प्रभु श्री राम कहते हैं, माता सती जी, मेरा और सीता का कभी वियोग नहीं होता है। आप ये भ्रम में मत रहिए कि सीता जी मेरे से दूर चली गई हैं। मैंने आपसे बताया ना, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तब भिन्न न भिन्न। जैसे वाणी वाणी का अर्थ अलग नहीं है, जल की तरंग और जल अलग नहीं है, वैसे सीताराम भी अलग है,
नहीं है, वो तो लीला के माध्यम से सीता दूर दिखाई पड़ रही हैं, जबकि दोनों अभिन्न हैं। तो मानो प्रभु श्री राम जी यही सती को बता रहे हैं कि मेरे से सीता अलग है नहीं है। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जिहि जिहि बेस आजाद सुर तिहि तिहि तन अनुरूप। सिंहासन पर सीताराम विराजमान है। सती विधात्री इंद्रा, सती यानी सती जी हैं, विधात्री ब्रह्मा जी की पत्नी, इंद्रा यानी लक्ष्मी जी। ये सब एक नहीं है, अनगिनत वहां लक्ष्मी हैं, अनगिनत वहां ब्रह्माणी हैं, अनगिनत सती हैं, अनगिनत ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। सब श्री सीताराम जी के पास में खड़े हैं। कोई चंवर डुला रहे हैं तो कोई चरण सेवा कर रहे हैं, कोई आरती उतार रहे हैं, कोई दर्शन कर रहे हैं, कोई स्तुति गा रहे हैं। सती विधात्रा इंद्रा देखी अमित अनूप, जिहि जिहि बेस आजाद सुर तिहि तिहि तन अनुरूप। हर देवी और देवता दोनों दिखाई पड़े वहां पर। सब देवता अपनी पत्नियों के साथ में हैं। ऐसा नहीं कि अकेले देवता हैं, नहीं नहीं, सब पत्नियों के साथ में हैं। मानो भगवान श्री राम कहते हैं कि सती, जब ये साधारण देवता, मेरी सेवा करने वाले देवता अपनी पत्नी से अलग नहीं हो सकते हैं, तो क्या मैं अपनी पत्नी से अलग हो सकता हूं? जब ये देवता अपनी पत्नी से अलग नहीं है तो मैं कैसे हो सकता हूं? हम अभिन्न हैं। जैसे सती जी ने ये सारा भगवान का प्रभाव देखा तो वहीं पर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाती हैं। नैन मूंद बैठी मगमाही, लेकिन ध्यान रखिएगा, नेत्र बंद कर लेने से सूर्य अस्त नहीं हो जाता है। हम दोपहरी के समय आंखें बंद करके बैठ जाएं, कह दें कि सूर्य अस्त हो गया, रात्रि आ गई, तो ये सत्य नहीं है। श्री राम जी के प्रभाव को देख करके माता सती आंखें बंद कर लेती हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि राम जी ब्रह्म नहीं है। राम जी ब्रह्म हैं, आप स्वीकार करें चाहे ना करें, राम तो ब्रह्म है, राम तो परमात्मा है। अब सती और घबराई, अब तो चला भी नहीं जा रहा है, हाथ पैर शिथिल हो गए। अब ऐसा लग रहा है कि महादेव जी के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान श्री राम जी ने अपनी माया को समेट लिया, अपने प्रभाव को राघव ने समेट लिया। अब सती चारों तरफ देखती हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ा तो जल्दी जल्दी वहां से भागे, फिर से कोई माया सामने न आ जाए, राम जी का प्रभाव फिर से सामने न आ जाए, कहीं राम जी न आ जाएं, तो तुरंत वहां से फिर भागी और जाती हैं कहाँ? भगवान शंकर के पास में। गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, अलीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। महादेव जी के पास में जैसे देवी सती जी पहुंची तो भगवान शंकर जी ने कहा, हे देवी, आपने कैसे परीक्षा ली? आप कुशल से हैं कि नहीं? अब सती तो घबराई है और घबराते हुए वहां पहुंच गई तो अलगे चेहरा दिखाई पड़ रहा कि ये डरी हुई है, घबराई हुई है। तो महादेव जी सबसे पहले कुशलता पूछ रहे हैं, आप कुशल हो? तो पार्वती जी थोड़ा सा ऊपर से हंस करके कहती, हाँ हाँ, हम तो ठीक हैं, बढ़िया हैं। अब हमारी कुशलता आप क्या पूछ रहे हो? कभी आपने ऐसी प्रेम से कुशलता पूछी जो आज पूछ रहे हो? 2-4 महीने के लिए मायके चले जाते हैं, वहां से लौट करके आते हैं, तब तो नहीं पूछते हैं कि आप कुशल हो कि नहीं हो। अभी अभी हम गए हैं, आ गए हैं, फिर पूछने लगे आप। बड़ी चिंता है आपको हमारी। अगर इतना ही प्रेम होता तो क्यों हमारी आपके बीच बीच में नोक जोक होती रहती है? भगवान शंकर ने कहा, छोड़ो सारी बातें, पहले बता आप कुशल हो कि नहीं? बोले, हाँ हम तो कुशल हैं, अभी तो यहां से गए थे, आप क्यों पूछ रहे हैं? महादेव जी ने कहा, मैं इसलिए आपकी कुशलता पूछ रहा हूं क्योंकि आप राम जी की परीक्षा लेने गई थी। और जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है, जो प्रभु की परीक्षा लेता है, वह कुशल नहीं रहता है। उसकी कुशलता में संदेह रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की परीक्षा लेने गया है, तो फिर कैसे कुशल हो सकता है? तो
आपने कैसे परीक्षा लिया, जरा हमें भी बताओ। अब सती जी अभी भी डरी हैं, अभी डर उनका समाप्त नहीं हुआ है। इतना डरी हुई सती जी हैं कि शंकर जी ने कहा कैसे आपने परीक्षा ली, जरा बताओ। तो आपने क्या किया वहां पर जाकर के, कैसे राम जी से आप मिली? तो सती जी कहती हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कितना बड़ा झूठ। सती कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीने गुसाई, 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 कीन्हे प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्हे प्रणाम तुम्हारे ही नाई। कीन्हे प्रणाम तुम्हारे ही नाई। देवी सती जी कहती हैं कछु न परीक्षा लीन गुसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली राम जी की। तो महादेव जी ने कहा जब परीक्षा नहीं लेना था आपको तो फिर आप उतना दूर क्यों गई थी उनके पास में, फिर वहां क्यों गई आप? तो सती जी कहती है कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं, हम तो उनको प्रणाम करने वहां गए थे। तो महादेव जी ने कहा जब मेरी तरह ही प्रणाम करना था तो जहां से मैंने प्रणाम किया था वहीं से क्यों नहीं कर लिया था आपने भी? अरे वहीं से कर लेती आप भी, उतना दूर क्यों गई? तो मानो सती जी कहती हैं कि राम जी आपकी इष्ट हैं, आपकी इष्ट हैं राम, फिर भी आपने उनको दूर से प्रणाम किया है। मेरे इष्ट नहीं है, मैंने नजदीक से प्रणाम किया है। इसका तात्पर्य यह है कि श्री राम के प्रति जो आपकी श्रद्धा है वह दूर वाली है और जो हमारी श्रद्धा है वह नजदीक वाली है। श्रद्धा दोनों की है, लेकिन आपकी दूर वाली, हमारी नजदीक वाली। देखिए पहले झूठ बोलती है मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, फिर झूठ बोल गई कि मैंने प्रणाम किया है कि नहीं? और एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं? एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है और लास्ट में वह झूठ की पोल फिर खुल ही जाती है। ये झूठ है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोल दो, सारे झंझट समाप्त, टेंशन समाप्त। एक बार सत्य कह दिया बस, अब जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन सती जी बचने के लिए फिर झूठ बोल गई। प्रणाम राम जी ने किया है सती जी को, और सती जी कहती है हमने उनको प्रणाम किया है। भगवान शंकर जी समझ गए कि ये दक्ष की बेटी हैं, ऐसे कभी नहीं हो सकता है कि ये परीक्षा ना ली हो। ये चतुर पिता की बेटी है, कोई साधारण पिता की पुत्री नहीं है, ये दक्ष की पुत्री है। जरा हम तो देखें, अब आजकल सीसी कैमरा लगे रहते हैं ना, सीसीटीवी लगी है, और अगर कोई कहता हम वहां नहीं गए हैं तो आपको उसमें पकड़ लिया जाएगा, सीसी कैमरा में पकड़ लिया जाएगा, बैक करेंगे, पकड़ में आएंगे गए थे कि नहीं गए थे, क्या किया क्या नहीं किया। तो पहले जो देवी देवता थे ना, देवता जो थे यही सीसीटीवी थे पहले, इनसे कम नहीं थे। ये भी पहले बस आंखें बंद करते थे, सब बैक क्या हुआ पीछे सब देख लेते थे। तो शंकर जी ने आंखें बंद कर लिया और बस तुरंत पीछे गए, क्या क्या हुआ है जरा देखें। और जैसे देखा तो सारी वहां पर स्टोरी, सारी लीला उन्हें सामने दिखने लगी कि सती जी ने ये किया है, पूरा चित्र सामने आ गया। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। महादेव जी सब ध्यान के माध्यम से देख लेते हैं। बहुर राम माये ही श्रीनावा, प्रेर सते जी झूठ कहावा। हर इच्छा भाभी बुलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान ने देखा कि सती सीता बनी, सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, सब देख लिया।
अब देखने के बाद बहुत कष्ट हुआ। अब मैं इन्हें क्या मानूं, पत्नी मानूं कि माता मानूं, क्या मानूं इन्हें मैं? ये है तो मेरी पत्नी, लेकिन इन्होंने मेरी माता का रूप बनाया है, तो ये मेरी माता के समान हो गई। अब मैं इन्हें घर में किस रूप में देखूंगा, माँ के रूप में कि पत्नी के रूप में? माता का रूप बनाई है, फिर भी इन्हें मैं पत्नी मानता हूं, तो ये भक्ति पथ जो है, भक्ति का जो रास्ता है, यह तो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माँ के समान हो गई है। इतनी पवित्र हैं, पावन हैं कि इनका परित्याग करते भी नहीं बनता, इनकी कोई गलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि माध्यम सती बनी है, खेल दूसरा कोई खेल रहा है? खेल खेलने वाले कोई और हैं, नाटक कोई और कर रहा है, लेकिन पात्र के रूप में सती खड़ी हैं। ये तो अभिनय कर रही हैं, इच्छा तो किसी और की है। हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। और सती झूठ नहीं बोली, भगवान की माया ने इनको प्रेरणा दी कि आप झूठ बोलो, तो ये झूठ बोली हैं। तो अब मैं क्या करूं, इनकी गलती भी नहीं है। परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बड़ पाप, अब प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। इतनी पवित्र हैं कि इनका त्याग करते नहीं बनता है, और इन्होंने मेरी माता सीता का रूप बनाया है, तो इन्हें स्वीकार करते भी नहीं बनता है। अब भगवान शंकर जो है दुविधा में पड़ जाते हैं कि मैं सती को क्या मानूं, माता मानूं कि पत्नी मानूं, समझ में नहीं आ रहा है। और ये केवल भगवान शंकर के जीवन की बात नहीं है, कभी कभी हम आपके सामने भी ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। एक काम करें कि ना करें, करें कि ना करें, करें कि ना करें, है कि नहीं? इसी असमंजस में आप लोग पड़े रहते हैं, इसी दुविधा में पड़े रहते हैं। और जब कभी ऐसी स्थिति बने कि हमारे समझ में ना आए, करें कि ना करें, जाएं कि ना जाएं, तो कुछ देर के लिए आप भगवान के पास बैठ जाएं और इस सारी बात उन्हीं के ऊपर छोड़ दें। अब आप ही हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न करें कि हम क्या करें, तो निश्चित करके मार्ग मिल जाता है। तो भगवान शंकर यही सोच रहे हैं कि मैंने माता मानूं कि पत्नी मानूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। पवित्र है, त्याग करते नहीं बनता है, माता का रूप बना है तो स्वीकार करते नहीं बन रहा है। तब शंकर हरि पद, भगवान के पद को स्मरण किया, और राम जी के स्मरण करते ही हृदय में बात आ गई कि यही तन सते ही भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। इस शरीर से मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये सती जो खड़ी है ना, अभी इन्हें मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। ये जब इस शरीर को नष्ट कर देंगी और दूसरा इनका जन्म होगा, तब मैं इन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। ये बात शंकर जी के अंदर आई और उन्होंने संकल्प कर भी लिया, यही तन सतहि भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अब जब महादेव जी ने मन ही मन संकल्प किया, कहा नहीं है, संकल्प मन ही मन कर लेते हैं, कहते क्यों नहीं? इसलिए कि मैं जब सती से कह दूंगा कि मैंने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, तो सती दुखी हो जाएंगे। और महादेव जी का स्वभाव ये है कि वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं। और मैं इतना बताऊंगा कि तुम्हारा मैंने परित्याग कर दिया तो दुखी हो जाएंगे। स्वाभाविक है, कोई पति अपनी पत्नी से कह दे कि मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, इससे बढ़कर के उस पत्नी के लिए दुख और क्या हो सकता है? पति परित्याग से बढ़कर के दूसरा कोई कष्ट स्त्री जाति को और हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा कष्ट है उसके जीवन का। तो भगवान शंकर जी ने सती से नहीं कहा चुप रहे आए, लेकिन देवता जो हैं इनसे रहा नहीं गया
और देवता आकाशवाणी के माध्यम से कह देते हैं, आपने इतना बड़ा संकल्प किया, आप राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और जब सती जी ने सुना तो माता सती जी ने पूछा, आपने कौन सा संकल्प किया है, आप मुझे बताइए। लेकिन भगवान शंकर ने नहीं बताया, क्योंकि बताऊंगा तो इन्हें कष्ट होगा। और आगे चल करके महादेव अपने कैलाश में पहुंच जाते हैं। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहो त्रिपुर आराती। सती जी ने बहुत पूछा, लेकिन महादेव जी ने नहीं कहा। ये भगवान शंकर हैं, इतना बड़ा त्याग उन्होंने किया, लेकिन एक बार भी नहीं कहा। ध्यान रखिएगा, उन्होंने अपने त्याग का उच्चारण नहीं किया है। उन्होंने अपने त्याग का उच्चारण नहीं किया है, आचरण से दिखा दिया है कि मैंने त्याग किया है। यही होना चाहिए। हम आप लोग तो उच्चारण करते फिरते हैं, मैंने इतना बड़ा त्याग किया, मैंने कथा में इतने हजार दिया, मैंने भंडारा में इतने हजार दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने दुनिया का। महादेव से हमें सीखना चाहिए, हमें उच्चारण नहीं करना चाहिए, अपने आचरण से दिखा देना चाहिए। आपके भाव, आपका त्याग, आपका सत्कर्म आपके आचरण से दिख जाना चाहिए, उच्चारण से नहीं। उसी की सार्थकता है, आचरण से दिखा दो कि मैंने किया है। महादेव जी ने आचरण से दिखा दिया। सती समझ गए कि महादेव जी ने मेरा परित्याग कर दिया है। और जब कैलाश में पहुंचे, वहां समाधिस्थ हो जाते हैं। और 1-2 दिन की समाधि हो तो सती जी पूछे कि आपने कौन सा संकल्प किया है। लाग समाधि अखंड अपारा। अपारा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि समाधि भी अखंड है उनकी। 87,000 वर्ष बीत गए, भगवान शंकर समाधिस्थ बैठे हुए हैं। 87,000 वर्ष के बाद उनकी समाधि खुलती है। महादेव जी बड़े कृपालु दयालु, जैसे समाधि से उठे, राम राम का उन्होंने स्मरण किया। और ध्यान रखिए, हम आपको भी भगवान शंकर से बहुत कुछ सीखना चाहिए। राम कथा हम आपको जीवन जीने की शैली बता रही है। भगवान शंकर का जो चरित्र है, उनकी जो कथा है, ये हमें बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रही है। भगवान शंकर की शरण में चले। बोलिए शंकर भगवान की जय। भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण में तुम्हारी, भोले बाबा शरण